उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद प्रतापगढ़ न केवल अपने आंवले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, अपितु यहाँ की अपनी एक प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत है। मां बेला देवी, बाबा बेलखरनाथ धाम एवं शनिदेव जैसे प्रख्यात धार्मिक स्थल के साथ साथ मां गंगा का अविरल प्रवाह, जहां काला कांकर घाट पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने विख्यात नौका विहार की रचना की, स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम एवं अवध किसान आंदोलन का प्रारंभ स्थल रूरे, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। बाबा रामचंद्र एवं झिगुरी सिंह की कर्मभूमि भी यही है। कृपालु महाराज की जन्मस्थली मनगढ़ के साथ साथ विख्यात साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन एवं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का पैतृक ग्राम बाबूपट्टी भी यहीं स्थित है। प्रतापगढ़ की पावन भूमि को मां गंगा, सई नदी एवं गोमती नदी का जल द्रवित करता है। यहां विगत दशक में जल स्तर में हुई गिरावट को रोकने, जल को संरक्षित करने एवं भूगर्भ जल के स्तर में वृद्धि करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिला प्रशासन एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अभिनव पहल की जा रही है। वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में जल संरक्षण और जल संचयन के संबंध में हमारे विभाग ने हमारे जिलाधिकारी श्री नितिन बंसल जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री अश्विनी पांडे जी और हमारे उपायुक्त मनरेगा श्री अजय पांडे और उनके सहयोगियों के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ में जल संरक्षण एवं जल संचयन के साथ साथ वर्षा से मिलने वाले जल का संग्रह मनरेगा के अंतर्गत एक व्यापक अभियान चलाकर अनुकूल कार्य संपादित किया गया है। बकुलाई नदी का लूप जो प्रतापगढ़ के किसानों की समस्या से जुड़ा था, उसे पुनर्जीवित करने का काम और हमारा पानी हमारे पास हो, हमारा जल स्तर अच्छा हो। दैनिक कार्य में जो लोग तालाबों के पानी का उपयोग करते थे उनकी मदद हो, पशुओं के लिए पीने का पानी हो, इसके लिए 1800 तालाबों की खुदाई और 1500 कच्ची ड्रेन का निर्माण, बोलों की खुदाई करके जहां हमारे विभाग ने जल संरक्षण का कार्य किया है, वहीं खेत का पानी खेत में सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, उसका उपयोग कृषि उपज को बढ़ाने में मिले, उसे भी हमारे विभाग ने सुनिश्चित करते हुए 725 मजबूत बंधियों का भी निर्माण किया है। जनपद में सूख चुके, जल विहीन हो चुके एवं लगभग समतल हो चुके तालाबों का चिन्हीकरण अभियान चलाकर किया गया। साथ ही राजस्व विभाग को लगाकर कब्जे युक्त तालाबों को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रतापगढ़ में ऐसे पाए गए तालाब जिनकी खुदाई एवं पुनर्नवीनीकरण से जल संग्रहण की वृद्धि हो सके, इसमें बड़े, मझोले एवं छोटे सभी श्रेणी के तालाबों को लिया गया। जनपद में कुल 1777 तालाबों की खुदाई की गई, साथ ही पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार भी कराया गया। ये कार्य एक अभियान के तहत किया गया। मनरेगा योजना अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में जल संरक्षण और जल संचयन के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तालाबों की खुदाई हो, चाहे ड्रेनों की सफाई हो और ड्रेनों की खुदाई हो, इंडिविजुअल लाभार्थियों के लिए फार्म पाउंड की जो योजना है उसके अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना हो, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत एस्टिमेट बना के वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कराई गई है। विकास भवन के परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कराई गई है। जनपद प्रतापगढ़ में ये कोशिश हमारी लगातार जारी है कि हम अपने सभी विकास खंडों को क्रिटिकल से बाहर निकालते हुए, उनको डार्क जोन से बाहर निकालते हुए उनका जल स्तर बढ़ाएं, जो सिंचाई में भी हमारे लिए बहुत अहम योगदान निभाएगा और यहाँ का जो क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी इम्प्रूव करने में हमारी बहुत मदद करेगा। इसमें न केवल महात्मा गांधी नरेगा के मजदूरों ने कार्य किया, अपितु ग्रामीणों द्वारा जन सहयोग एवं श्रमदान भी किया गया। कोविड-19 के दौर में बड़ी संख्या में बाहर से आए श्रमिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जल संरक्षण एवं संचयन के कार्यों में लगाया गया, जिससे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सका। तालाबों की खुदाई वर्षा ऋतु आने के पूर्व कराने से वर्षा जल का संग्रहण हुआ, जिसमें जल स्तर में वृद्धि होने के साथ साथ भूमि की नमी भी बढ़ी एवं इसमें सिंचाई कार्य भी ग्रामीणों द्वारा किया गया, जो कृषि उपज वृद्धि में सहायक हुआ। मैं
विनय प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ मांधाता ब्लॉक में पपीते की और सभी तरह के फलों की खेती करता हूँ। और मैंने यहाँ पे इस प्लाट पे स्ट्रॉबेरी और पपीते की खेती कर रखी है। और जो भी इसमें जल भराव की समस्या होती है उसके लिए मनरेगा के तहत इस पानी जल संरक्षण के लिए नाली भी खुदवा के दी गई है, जो कि हम नज़दीकी कुएँ और में पानी लेके जा रहे हैं। ये अन्य किसान तालाब या फिर गड्ढों में भी लेके जा सकते हैं, जिससे हमारे इस पूरे प्लाट में आप देख पाएंगे कि पानी के कोई जल भराव की समस्या नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत खेत तालाबों का निर्माण कराया गया, जिससे जल संचयन के साथ ही मत्स्य पालन द्वारा ग्रामीण परिवारों की आजीविका में भी वृद्धि हुई। ये विक्रमपुर ग्राम पंचायत है, तो नदी का क्षेत्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ सॉइल इरोजन और लीचिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। जितना भी पानी होता है और ऊपर की फर्टाइल सॉइल होती है वो सारी बह जाती है। कई सालों से यहाँ पे ज़मीन बंजर है, बहुत पथरीली है, जिस वजह से एक हम लोगों ने नरेगा के तहत प्लान्ड वे में कि यहाँ पे बंडिंग करा के अगल बगल जो खेत यहाँ पे हैं लाभार्थियों के, उनके खेतों के बगल में बंडिंग करा के बंधे बनाते हैं वो लोग, जिसकी वजह से वहाँ पानी रुकने लगता है। जनपद में तालाबों के साथ साथ ड्रेन, गुल, सिंचाई नाली आदि की खुदाई बड़े पैमाने पर किया गया, जिससे कुल 1438 नालों की खुदाई महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जनपद के 17 विकास खंडों एवं 1207 ग्राम पंचायतों में कराया गया। इससे न केवल वर्षा का जल इसमें संग्रहित हुआ, अपितु जल भराव वाले क्षेत्र से अतिरिक्त जल प्रवाहित होकर अन्य क्षेत्र में गया। इससे सिंचाई का कार्य भी सुगम हुआ। जल संरक्षण एवं जल संग्रहण में इन ड्रेनों और गुलों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। गांव में नलों से निकलने वाले जल की बर्बादी को रोकने के लिए एवं भूगर्भ जल के रिचार्ज के लिए ग्राम पंचायतों में सूख पिट और रिचार्ज पिट का निर्माण अभियान चलाकर कराया गया। ग्राम पंचायत द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का निर्माण यहाँ पर कराया गया, जिसमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हम लोगों ने यहाँ पर कराया। जल संरक्षण के लिए वर्षा आवश्यक है और वर्षा के लिए वृक्ष जनपद में मनरेगा योजना अंतर्गत एवं वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत कराया गया, जिसमें रोड साइड प्लांटेशन, व्यक्तिगत प्लांटेशन एवं बल्क प्लांटेशन कराया गया। जनपद की एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक नदी बकुलाही नदी, जिसका एक बड़ा भाग मृत हो चुका था और जल प्रवाह रुक गया था, उसे पुनर्जीवित करने का भागीरथ प्रयास जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी नरेगा द्वारा किया गया, जिसमें कुल 6 किलोमीटर 8 ग्राम पंचायतों में नदी की खुदाई कुशल तकनीकी पर्यवेक्षण में मनरेगा श्रमिकों द्वारा किया गया। मैं ग्राम सभा जमुआ, गांव बाबूपुर, मानधाता प्रतापगढ़ का उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर, कोरोना काल में बकुलाही नदी में हमारे ग्राम प्रधान महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हमको काम दिए और हम सभी मिलकर काम किए, पैसा भी बराबर मिला, जिससे वर्षा जल का संग्रहण हुआ और नदी पुनर्जीवित हुई और वर्तमान समय में नदी अविरल प्रवाह से बह रही है। सई नदी के आसपास के क्षेत्र में तथा पूर्व प्रवाह के क्षेत्र में बहुत बड़ा भूभाग बंजर हो चुका है। इसका मुख्य कारण जल का खेत में ना रुकना है। इसके लिए खेतों की मेड़बंदी कर खेत का जल खेत में रखने एवं भूमि का कटान रोकने के लिए बंधे एवं बंधियों का निर्माण कराया गया। जनपद प्रतापगढ़ में जल संरक्षण और जल संचयन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिसमें कि मनरेगा से नदियों का पुनरुद्धार किया गया। साथ ही साथ गंगा नदी और सई नदी के तटबंधों पे कटान को रोकने के लिए बंधों का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ तालाबों का अतिक्रमण मुक्त कराते हुए तालाबों की खुदाई का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 1200 तालाबों का डिसिल्टिंग का और खुदाई का कार्य हुआ है। नए तालाबों का निर्माण हुआ है। नालों की और गूलों की खुदाई का कार्य हुआ है। मेड़बंदी का कार्य किया गया है, जिससे कि भूगर्भ जल का लेवल जो है वो ऊपर आया। सरकारी भवनों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए गए हैं। गांव-गांव में पानी पाठशाला, पानी पंचायत का गठन किया गया है। गोष्ठियां कराई गई हैं। कराए गए कार्यों के लिए पूरी टीम को, मैं अपने पूरे विकास विभाग की टीम को तथा पूर्व जिलाधिकारी, वर्तमान जिलाधिकारी, पूर्व मुख्य विकास अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिससे न केवल भूमि का संरक्षण हुआ, अपितु जल संरक्षण हुआ। वर्षा जल के संग्रहण एवं भूजल तक पहुंचाने हेतु रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास भवन, विकास खंड एवं विद्यालयों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया गया है तथा अगली कड़ी के रूप में समस्त विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक शौचालयों एवं सरकारी भवनों पर इसकी अनिवार्यता की जा रही है।
कोरोना की वैश्विक महामारी में जब प्रवासी मजदूर काफी बड़ी संख्या में जनपद प्रतापगढ़ में आए तो उन्हें काम उपलब्ध कराना एक चैलेंजिंग कार्य था, जिसके लिए प्रवासी श्रमिकों को 1 लाख से अधिक की प्रतिदिन संख्या लगाते हुए प्राथमिकता के तहत जल संचयन और जल संरक्षण का काम चुना गया। ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी नरेगा में 82 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया, जो आज तक जनपद में सर्वाधिक है। इसमें अधिकांश मानव दिवस का सृजन भूगर्भ जल के वृद्धि, कुओं के मरम्मत, तालाबों के निर्माण आदि पर किया गया। जल संरक्षण में मुख्यतः 3 बिंदुओं पर कार्य किया गया। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में, जिससे कि जल की बर्बादी न हो, जल संचित हो। जो हमारे ग्रामीण जो भाई बाहर से आए थे उनको हम लोग रोजगार उपलब्ध करा पाए और इससे उनको उनके पारिवारिक जिंदगी अच्छी तरह से बिताने में काफी सहूलियतें हुई। जल संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन जागरूकता एवं जन सहभागिता है। इसके लिए विकास खंड स्तर पर जन जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन, विद्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन, मैराथन दौड़, रैलियों का आयोजन एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जन जागरूकता हेतु कार्य किया गया है तथा एक अभिनव पहल के रूप में पानी पंचायत एवं पानी पाठशाला का आयोजन ग्राम पंचायत के स्तर पर किया गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का जनपद प्रतापगढ़ में जल संरक्षण, जल संग्रहण, भूगर्भ जल वृद्धि, मृत नदी के पुनरुद्धार एवं जलाशयों के पुनर्नवीनीकरण करते हुए न केवल जल स्तर में वृद्धि की गई, अपितु इससे यहाँ की कृषि, उद्यान, आंवले की बागवानी तथा आय आजीविका के साधनों में वृद्धि हुई।